300 अच्छा। साल तक जीता है, 300 हाँ। साढ़े 300 साल। उसके बाद मगरमच्छ है। सांप जो है बहुत ज्यादा उसमें अच्छे एकदम इतना लाइफ स्पैन नहीं है उसका, 25 से 30 साल, अगर मारा नहीं गया तो। और मारने के पीछे शायद जैसे एक्सीडेंट, फोन अ- किसका फोन आ अरे रहा किसी का फोन आ रहा है, मुझे लग रहा है है मदद मांग रहा मारने का तो। है जी। जी। 1 मिनट। हेलो। हाँ भैया। हाँ जी, बोल रहा हूँ, आशीष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। अच्छा। किसे किसे काट लिया? सांप ने कटा। अच्छा, कितने देर हुए अभी काटे हुए? 5 मिनट हुए? तो आप ऐसा कहीं सांप देखा था आपने? नहीं देखा है? कैसे सांप। कैसे कलर कुछ तो देखा होगा। सांप का ही कॉल आ रहा है। सांप का नहीं, सांप काटने वाले का। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आप। कोई बात नहीं, पहले तो घबराइए मत। मैं बैठा हूँ इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, अभी हम आपको रिलैक्स कर देंगे। आप ऐसा करिए, व्हाट्सएप चलाते हैं? बस तो एक व्हाट्सएप पे जहाँ पे काटा है उस जगह की साफ फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए जहाँ पे भी काटा है। ठीक है? और तब तक के लिए प्रिकॉशनरी उस पर हल्का सा ही कपड़ा बांध दीजिए। मुझे तो पता नहीं आपका सांप जहरीला है या नहीं जहरीला है ना, वेनमस से नॉन वेनमस है, तो मैं डिटेक्ट तभी कर पाऊंगा आपका निशान देख करके। तो आप हाँ। जी जी, आप पूरी मदद मिलेगी, आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं अभी बताऊंगा कि आपको जिला अस्पताल जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना भी होगा तो मैं तुरंत आपको भिजवाता हूँ, आपकी पूरी मदद की जाएगी। भेजिए। ठीक। ठीक है भैया। इसका आ गया क्लाइंट का हाँ, फोन। क्लाइंट का फोन आ गया। सांप ने काटा है। फोटो मंगाई है मैंने अभी, मुझे तो पता नहीं है, वो कह रहा है कि सांप देख नहीं पाया, तुरंत काट के भाग गया है। यही चीज हम लोग अभी बात कर रहे थे, हाँ, सांप देख ही नहीं पाया और सांप वो भाग गया। पहचान नहीं पाया, अब उसके जो निशान होंगे, हम्म। क्योंकि वो निशान छोड़ गया होगा। अब निशान की फोटो मंगा रहा हूँ, जैसी व्हाट्सएप पे फोटो आएगी मैं डिटेक्ट कर लूंगा कि वेनमस बाइट है या नॉन वेनमस, मैंने जो आपको बता देंगे यहीं से। हाँ। बस तो अगर वो तो आप भी देख के बता दोगे अगर फोटो आएगी। तो अब उसको तो बता हाँ दे हाँ थोड़ा आप बहुत। बता देंगे आप। तो हाँ। उसको देख करके अब मैं बताऊंगा कि आपको 2 पॉइंट आए इसमें, कोबरा करेक्ट था। और अगर ये 2 पॉइंट नहीं आए तो नॉर्मल नॉर्मल सांप ने काटा है। तो सांप तो वो हो गया, तो आप फिर रेस्क्यू करने तो जाओगे ही। रेस्क्यू तो तब होगा जब सांप उस जगह बैठा हो, वो तो ये कह रहे हैं सांप काट के भाग गया। अब अच्छा भागने वाले सांप को तो नहीं पकड़ा जाता ना, लेकिन अब हमारा मोटो ये है कि हम उस सांप को बचाएंगे, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। उस सांप को मुझे बचाना है। मतलब सांप को तो बचाना ही बचाना है, अगर वो कहीं घर में हो तो। लेकिन मुझे जिसने जिसको काट लिया है उसको बचाना है। राइट, तो ये तो नहीं, वो जैसे घबरा रहा है आप एक बेचारा। चीज और बताते, जैसे आपने कहा कि तो चूहे खाने आते हैं, जी। तो सांप किस किस वजह से और आते हैं, जैसे मौसम बदलता हाँ, है ना, तो देखिए सांप। गर्मी पड़ रही है हाँ, तो ठंड में बहुत आएंगे। ज्यादा, तो ठंडा स्थान ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भोजन की तलाश में आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि भोजन में आपका मेंढक भी हो सकता है, हम्म। चूहा भी हो सकता है, झींगुर भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है। हम्म। आजकल तो कॉकरोच पूरी फैले हुए हैं ना पूरे इंडिया में। वो वाले तो कॉकरोच, तो हाँ। वो वाले कॉकरोच खाने भी सांप आता अच्छा है ना? अच्छा। तो सांप को अपना खाना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों के लिए तो चाट भंडार चारों तरफ लगे हैं सड़कों पे, जब मन हुआ पानी की बतासे से फिंगर मोमोज खा ली। इन बेचारों के लिए कोई ठेले तो है नहीं, इन्हें तो ढूंढना तो पड़ता है अपना पैसे भोजन, हैं। घर घर जाके ढूंढना पड़ता है। और ये भी नहीं कह सकते बेचाम दे, हाँ। कौन देगा, है देख ना? के मार और देंगे। सूंघ सूंघ के बेचारी जीभ निकालते हैं कि कहाँ बैठा घुस जाते हैं। नहीं, बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सांपों यस, की, तो पानी में। बरसात में अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। ये स्नेक बाइट का पीक सीजन आ रहा है। अब स्नेक बाइट टॉप लेवल पे होगी यहाँ पे। अच्छा। अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप देखिएगा, सबसे ज्यादा स्नेक बाइट होंगी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, वो अभी होंगी, इसी सीजन में होंगी, मानसून सीजन। अच्छा। क्यों? क्योंकि सांपों के बिलों में पानी भरेगा, जैसे पानी बिलों बरसेगा। में पानी, यस, अच्छा जब। खेतों में जो बिल बने हैं उनमें पानी भरेगा, इनका दम घुटेगा। जब इनका दम घुटेगा पानी से बाहर आएंगे, और हाँ बाहर आएंगे तो एक ऊंची जगह तलाशेंगे। ऊंची जगह में कौन होगा? आपका घर या मेरा घर, हाँ। है ना? या किसी गरीब की झोपड़ी, उसी में घुसेंगे। मैंने तो रेस्क्यू किया जब तो मुझे टावर पे बैठे मिले कोबरा, अच्छा। मुझे वॉशिंग मशीन में घुसे मिले, मुझे जो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर में घुसे मिले, मतलब जगह जगह नालियों मतलब में तो चेक घुसे। कर, जैसे एकदम से वो दरवाजा खोला या संदूक खोला, अंदर बैठा मिल गया उसने, हाँ, मिलते हैं मतलब मिलते ये हैं। सावधानी एक दिन बरतनी तो चाहिए ना। स्पीकर में मिला, बूफर में। वो उसका बूफर बज नहीं रहा था। अच्छा। उसने कहा ये भड़बड़ा रही है आवाज, बज क्यों नहीं रहा? उसने जो है कान के पास लगाया, उसने फूंक कर दिया। जब पता लगा कि बूफर में कोबरा था, एक दिल छेती घटना है, जब बूफर हम्म। तोड़ा गया तो उसमें से कोबरा निकला। एक ही वॉशिंग मशीन नई थी, हाँ। इतना डर गया, घोड़ा पछाड़ घुसा था उसमें, सिपाही था एक दिल थाने का। अच्छा। मैंने कहा कि भाई साहब केवल पेज खोलेंगे और सांप बाहर हो जाए, घोड़ा पछाड़े, वो तो बोले बुद्धि नहीं। जोर था बोले ये। नहीं भाई साहब, बच्चों का मामला है, मशीन तोड़ दो। नई मशीन तोड़वा दी उसने। मतलब सांप का अच्छा। खौफ देखिए आप। खौफ तो है। खौफ। नहीं, बिल्कुल है, सबसे ज्यादा खौफ सांप का हाँ। है। भाई शेर मिलते नहीं हम लोगों को इस तरीके हाँ। से। ये सांप ही अकेला है जो मिल जाता है।
सही बात। आसानी से घरों में घुस जाता भालू है। दिख नहीं रहे, शेर दिख नहीं रहे, हाथी दिख नहीं रहे, सांप ही घुस रहा है। फोटो आ गई आपके पास? हाँ, फोटो आ गई है, और फोटो के आधार पे बस अभी तो जस्ट। आपको तो इनको छोड़ने भी तो जाना था, आप कह रहे थे। हाँ, मुझे अभी हम छोड़ना भी। सोचे थे आप वहां जाने से हाँ, पहले अगर से नहीं छोड़ने नहीं, चले। मैं आपको ले चलूंगा। हम्म। मैं आपको भी ले चलूंगा। हमें सांप को छोड़ना भी है, जिनको हम पकड़ते हैं मेरा कमिटमेंट रहता है कि मैं उनको 1 घंटे कहाँ छोड़ते हो आप? मैं इनको वन क्षेत्र जो है, फिशर वन है हमारा, हम्म। फॉरेस्ट एरिया है, उसमें छोड़ देता हूँ। इनकी सुरक्षा का अधिनियम वगैरह है कुछ? हाँ, सारे सांप सुरक्षित हैं, वन्य जीव। संरक्षित हाँ, जीवों में वन्य आते हैं। जीव अधिनियम 1972 में सभी सांप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, और इनको मारने पे जुर्माना है, सजा भी है। अभी आप जो एरिक्स जॉनी देख रहे थे, हम्म। सैंड बुआ, हम्म। ये तो बिल्कुल प्रतिबंधित सांप है ना? इसको मैं यहाँ पॉडकास्ट के लिए अभी लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही इसको रिलीज करने भी चलूंगा अभी। नहीं, आप सब लोग चलेंगे इसको। नहीं, सांपों का तो व्यापार वगैरह भी होता है ना? व्यापार होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, वो जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। जैसे एलविश यादव अभी नोएडा के थे, हाँ। उन्होंने रेव पार्टी करी थी, पकड़े गए थे। तो फिलहाल जो है, मैं तो सांपों को पकड़ के तुरंत छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि ये प्रकृति के अंग है, इनको प्रकृति के सही लौटा बात दो। है, इनके जीवन पर हाँ, हमारा अधिकार है। मेरा काम इतना होता है कि मैं बस जहाँ पे दिखा, मैंने पकड़ा, उठाया, और मैंने जाके अपने जंगल में छोड़ दिया। अब देखिए, ये बाइट का फोटो आया है, मैं आपको दिखा दूं। अरे ये तो वही है। ये बाइट ये बाइट है, ये लेकिन वही है। लेकिन हाँ। लेकिन स्नेक बाइट ये नहीं है। अब देखिए अच्छा। कैसे नहीं है। इसमें जैसी अच्छा, स्नेक बाइट तिरछा होती है। नहीं, ये देखिए, ये जैसी ये काटा है, हाँ। इसमें से ब्लड आ जाना चाहिए था। ये अच्छा। खरोंच है, ये अच्छा। खरोंच है। अब खरोंच को, बाइट को पहचानिए। बाइट होती तो इसमें से ब्लड आ जाता, पंचर हो जाती है अच्छा। स्किन, और ब्लड आ जाता बाहर, है ना? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये बेचारी अच्छा, घबराई नहीं दूसरा लगी। सांप ऐसा क्यों काटेगा? ऐसे काटेगा ना? सांप ऐसे ही का ऐसे, मतलब ये ऐसे काट लिया, वो उसने अच्छा, लेटी होगी लेटे। ना, हाँ। ऐसे काट लिया तो ऐसा निशान आ गया। अगर ये खड़ी होती तो ऐसा निशान आता, है ना? हाँ। लेकिन ये खरोंच है, ये बाइट नहीं है, ये घबरा गई है। यानी हम्म। कि अब इनको मुझे बताना पड़ेगा टिटनेस लगवा लो, वो घर आराम से ले, ये बाइट। तो ये मेडिकल इमरजेंसी की जो ये सहायता मैं दे रहा हूँ, ये निःशुल्क दे रहा हूँ। निःशुल्क है? नहीं तो ये तो अच्छे खासे डॉक्टर इसकी फीस लेते हैं भाई। हाँ, तो लेते अगर हैं। डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो पहले तो फीस जमा करो, यस, और फिर डॉक्टर बताए ना बताए, आप तो खुल के बता और रहे हो आप कि ये समझिए कि मतलब जहरीला नहीं है। मैं स्नेक बाइट और मेडिकल ट्रीटमेंट के हम्म। बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी हूँ, कि मैं इधर भी सांत्वना दे रहा हूँ कि तुम बचो, तुम्हारे साथ हम्म। कुछ नहीं होगा। उधर मैं ट्रीटमेंट भी डॉक्टर से कह करके ये बता दे रहा हूँ कि भाई साहब, इसमें नॉर्मल बाइट है या वेनमस नॉन मैं क्या वेनमस। कह रहा हूँ, आप जैसे ये कुछ जगह तो धीमे धीमे जागरूकता फैली रही है जी कि सांप के काटने पे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी अब इसमें काफी कमी आई कि झाड़ फूक कराने जाए जी तो डॉक्टर से संपर्क करें। जी अब डॉक्टर से जब संपर्क कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो जो 500-600 हजार जो फीस है डॉक्टर की, डॉक्टर डायरेक्ट मिलते नहीं, पहले फीस जमा करो। जी, उसके बाद डॉक्टर नंबर बताएगा, लगाओ। डॉक्टर कुछ भी बताएगा, बीटाडीन खरीदो तो वो भी वहीं से खरीदो, नहीं के यहाँ से। या फिर वो ये जो धारणा जो जैसे गब्बर वगैरह में दिखाया था, वो तब तक असली बात ही नहीं बताते। वो आपको फिर भी 1500-2000 तक की दवाई ववाई लगा देंगे, जो जरूरी है वो भी, जो नहीं है वो भी, जो जैसा दिखाया जी, जाता है स्कैम डॉक्टर सबसे करते हैं। महत्वपूर्ण बात है आप गोल्डन फ्री आवर है। में बता दे रहे हो। हाँ, फ्री में था, फ्री में। ये अगर गोल्डन आवर कहते हैं ना इसको। ये इस गोल्डन आवर में अगर समझ में आ गया कि क्या चीज है, तो जान बच गई, नहीं, और वो गोल्डन बात आवर सही है। खत्म मैं जो भाई। बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर इसी चीज के जी, पहले तो फीस हाँ, 500 जैसे एवरेज मान लिया, उसके बाद 500, 1000, 2000 तक की दवाई, है ना? वो क्योंकि कहते हैं ना हम रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन ये कह के ये प्राइवेट ये में है, प्राइवेट है ना? सरकारी में ठीक है, फीस नहीं है। हम कह रहे सरकार में लेंगे, लेकिन आप अगर जैसे आप भी तो सरकारी नहीं हो, जी, आप भी तो हाँ, प्राइवेट ही तो देख रहे हो, तो इसकी तो आप फीस ऐसे भी ले सकते हो ज्यादा नहीं, से ज्यादा। या सरकार को सोचना चाहिए, जब सरकार में जो चेक कर रहा है, जो इमरजेंसी में बैठा है, जब उसको पैसे मिलते हैं इस बात हाँ, वो के, तनख्वाह तो लेते हैं, फिर आपको भी मिलने चाहिए ना। मिलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देता। ये नहीं, समाज ये सेवा, बात के लिए तो मैं ये मैं समाज सेवा। मतलब मैं अभी तक ये सोचता था कि सरकार की तरफ से भी डॉक्टर साहब को कुछ मतलब मिलता होगा पेमेंट वगैरह, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कि दोनों साइड का काम कर रहे हैं, सांप भी बचा रहे हैं, इंसान भी बचा रहे हैं, और सरकार का राजस्व बचा रहे हैं। उस राजस्व में से एक जो सर्पदंश का मुआवजा है, अगर वो भी इनको दिया जाए तो वो भी कम है, सरकार का राजस्व आप बचा रहे हैं। खैर चलिए, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया आज तो ये वास्तव में। और आपने जैसे कहा कि क्योंकि ये हमारे पॉडकास्ट के लिए स्पेशली आज इन्होंने सुबह रेस्क्यू किए, और हमारी जैसी बात थी कि आज हम पॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि भैया क्यों ना इसको सांप को दिखाया जाए। और उसके बाद ये क्योंकि जैसे संरक्षित जीव है, तो हम इस कैमरे के सामने ही इनको यहाँ पे छोड़ के आएंगे, एक किसी जंगल में। वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। भैया छोड़ने चलते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका भी है ना? बहुत अच्छी नहीं, आज बातचीत आपने हुई, बहुत मजा अच्छे आया। विषय को चुना है, इसलिए आपका धन्यवाद। नहीं, ये जरूरी चीज रही है। तो हम लोग चलते हैं, कहाँ पे? जंगलों में छोड़ने के लिए, चलिए, है ना? आइए। तो ये घोड़ा पचास
रेंगते हुए दिखे। इसको तेज तेज से गया है, इसीलिए से घोड़ा पछाड़ कहते हैं। बहुत स्पीड से आता है। अब देखिए हम इसको, दिख गया। हाँ। अब इसको दो मुंह को हम छोड़ रहे हैं। एरिक्स जॉनी बहुत सीधा सांप होता है, जिसको हम, और हाँ, जो हमारे साथ में वॉइस ओवर करना, हाँ, ये पॉडकास्ट हमारे साथ था। अब देखिए, इसको इसको हम यहाँ छोड़ने लाए हैं, क्योंकि अभी हमने इसको आज सुबह रेस्क्यू किया था, और इसके बारे में जानकारी लोगों को हमने उपलब्ध कराई थी। ये कैसा सांप होता है, काटता नहीं, बहुत सीधा होता है। देखिए, ये जंगल एरिया है, फिशर वन है, और वन विभाग का इलाका है। इसको हम बिल्कुल यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, किसी के आराम से अपने जंगल में जाएगा। जाओ बेटा, जाओ, चलो जाओ, जाओ। गया, जाओ, 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 जाओ। ठीक है, जय बोले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।